दोनों का मतलब प्रेम हो गया और प्रेम हुआ तो इन्होंने क्या करा था, आगे चल के इनकी क्या हो गई, शादी। और जब इनकी शादी हो गई तो इनके दो बच्चे हुए थे। तो एक हैद और हैब का मिलके नाम क्या रख दिया था, पास। क्या नाम रख दिया था बच्चों, पास है। और इनके दो बच्चे हुए तो एक का नाम दिया था हैद और एक का नाम क्या दिया था, हैड और बिलेव। तो हैड और बिलेव इनके पड़ोसी बोले नहीं, हम इंडियन वासी नहीं है, हम इंडियन वासी हैं, अंग्रेज वासी नहीं है, तो हमको हिंदी नाम चाहिए। तो हैड को हिंदी में नाम दिया पास था और बिलेव का हिंदी का नाम क्या था, पास होगा। जब यहाँ पर बात हुई थी फिर उसके बाद में हैड के भी दो बच्चे हुए, एक का नाम था कैनहेव और दूसरे का सुडेव। तो इन्होंने कहा हम इंडियन वासी है, हिंदी का नाम भी एक और रखेंगे। तो इनका नाम कैनहेव का नाम दिया पास हो सकता है और सुडेव का नाम क्या दिया था, पास होना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती है। जब बिलेव बोले नहीं भैया मैं भी तेरे से पीछे नहीं हूँ, दो बच्चे इनके भी होते। तो एक का नाम था कुडहैव और दूसरे का नाम क्या था, माइट हैव। तो कुडहैव का हिंदी का नाम दिया पास हो सकता था, माइट हैव का पास हो सकेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक बार फिर से हैड और हैव का प्रेम होता है तो इनके जाकर के बुढ़ापे में दो बच्चे होते हैं, एक का नाम यूज्ड टू हैव और एक का नाम कुड हैव। तो यूज्ड टू हैव का नाम दिया था पास हुआ करता था और एक का नाम दिया था पास हुआ। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे कैसे इनको करेंगे। अभी इस सेंटेंस को बनाएंगे। Are you ready guys? Look at the board. ठीक है, बोर्ड की तरफ देखेंगे, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपके लिए। Are you ready? अब जैसे मान के चलो कि अभी मैंने आपको एक यूज समझाया था, यूज ऑफ हैज हैव। ठीक है, क्या बताया था, यूज ऑफ हैज हैव। तो हैज और हैव का नाम हमने क्या दिया था, हैज और हैव का नाम दिया था पास है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हैड का नाम दिया था पास था और बिलेव का नाम क्या दिया था, पास होगा। और इसी के साथ साथ हमने हैड के फिर भी आगे चल के मतलब कैन है और सुडेव यहाँ से तो कुडहैव का नाम दिया था पास हो सकता था, सुडेव का नाम दिया था पास होना चाहिए और कुडहैव तो पास हो सकता था, माइट हैव का पास हो सकेगा। इसी प्रकार से हमने फिर यहाँ पर यूज्ड टू हैव का नाम दिया था पास हुआ करता था और कुडहैव का पास हुआ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे पास एक घर है या मेरे पास एक घर है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई और हैव में से क्या लेंगे हम, आई के साथ है। ठीक है, तो आई हैव आ कैसे बनेंगे, आई हैव आ ओ मेरे पास एक। इसी प्रकार से अगर मैं बताऊं कि मेरे पास एक घर था तो पास था आगे तो हमें क्या लगाएंगे हम, आई हैड आ वो मेरे पास एक घर था। अगर मैं इसी को कहूं कि मेरे पास एक घर होगा तो कैसे बनाएंगे, आई विल हैव ए आप बोलेंगे बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहूं कि मेरे पास एक घर हो सकता है तो आई कुड हैव आ होम, आई कुड हैव आ होम। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक घर होना चाहिए तो कैसे बनाएंगे, आई शुड हैव आ होम। मेरे पास एक घर हो सकता था तो हो सकता था कि क्या लगाएंगे, कुड हैव, आई कुड हैव आ। इसी प्रकार से मेरे पास एक घर हो सकेगा तो हो सकेगा कि क्या लगाएंगे, माइट हैव, आई माइट हैव आ। कैसे बनाएंगे, ओके। इसी प्रकार से अगर है कि मेरे पास एक घर हुआ करता था तो कैसे बनाएंगे, आई यूज्ड टू हैव होम। ओके, इसी प्रकार से मेरे पास एक घर हुआ तो कैसे बनाएंगे, आई वुड हैव आ होम। तो आप बना लोगे ना इस तरीके से। हैज हैव के अलावा हैज हैव का यूज हम शरीर के अंग बताने के लिए भी करते हैं, बीमारी बताने के लिए भी करते हैं और किसके लिए करते हैं, रिश्ता बताने के लिए भी करते हैं। मान लो कि मैं अगर बीमारी बताने के लिए करूं तो मैं कहूं कि मुझे बुखार है तो कैसे बनाएंगे, आई हैव आ फीवर। इसी प्रकार से कोई भी बीमारी बताने के लिए किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का। अगर मैं कहूं शरीर के अंग बताने के लिए तो शरीर के अंग में जैसे मेरे दो हाथ हैं तो कैसे बनाएंगे, आई हैव टू हैंड। अगर बात करता हूं कि इसी के साथ साथ शरीर के अंग बताने के लिए तो शरीर के अंग बताने के लिए मेरे दो हाथ हैं तो आई हैव टू हैंड। अगर उसी के साथ कहें रिश्ता बताने के लिए तो मैं कहूं कि मेरे 3 भाई हैं तो आई हैव 3 ब्रदर्स। तो हैज हैव का यूज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, अब मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं।